हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन झा और स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कम से कम 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को देंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि लगे कि आपके किसी दोस्त के लिए भी वो उपयोगी हो तो उसे आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर और देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब एक्सरसाइज क्लास 10 के 5.2 में आप जाइएगा तो वहां पे एक टेबल आपको नजर आएगा, ठीक है। उस टेबल के ऊपर में कुछ लिखा हुआ मिलेगा जिसमें यह रहेगा कि आप रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। प्राप्त परिणाम ए, डी, एन और एन की सहायता से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये टेबल है और टेबल में जो है वो रिक्त स्थान भी आप देख पा रहे होंगे सभी जगह, और जो मान दिया गया है वो भी है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो पूरे के पूरे ए एन के फॉर्मूला पर है। जब कभी मुझे वह पद ज्ञात करना होता है प्रथम पद से, तो वैसे स्थिति में जो हम ए एन का प्रयोग करते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये ए एन का फॉर्मूला है क्या। तो सबसे पहले देखिए ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का सूत्र का प्रयोग हम करते कब हैं? तो जब मुझे प्रथम पद से कोई निर्धारित पदों की जानकारी लेना होता है तो हम ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे ए प्रथम पद है जिसका मान कितना दिया गया है 7, डी अंतर है सर्वांतर जिसे डी से सूचित डिफरेंस कहते हैं और डी से सूचित करते हैं, एन यानी 8वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, यहाँ ए एन अज्ञात है। तो यहाँ मुझे ए एन ज्ञात करना है, तो एन का वैल्यू क्या है 8, तो लिखेंगे ए 8 बराबर ए प्लस ए का वैल्यू कितना दिया गया है 7, तो लिख लेंगे 7 प्लस एन का मान 8 था तो 8 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पे कितना दे देंगे 3। अब इसे सिंपली कैलकुलेशन कर देंगे। 7 का 7 प्लस का प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 गुने कितना करेंगे 3, 7 का 7 प्लस 7 किया 21, 21 में 7 यदि जोड़ देते हैं तो आ जाते हैं 28, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 28, ठीक है। इस तरह से फिर जब हम दूसरे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे, ये 1 था, पॉइंट नंबर 2 जब हम देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए ए बराबर दिया गया है कितना -18, ठीक है। उसके बाद दिया गया है एन बराबर 10 और ए एन बराबर दिया गया है 0। देखिए इसमें 4 मद है, 1 2 3 4 मद है। इसमें से कोई 3 यदि मुझे पता रहेगा ना तो चौथा हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे बस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो देखिए यहाँ ए का मान दिया गया है, एन का दिया गया है, ए एन का दिया गया है। ए एन बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ए एन का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 0, ए एन के सामने हम 0 लिख लेंगे बराबर ए तो -18 प्लस एन माइनस 1 10 माइनस 1, डी का वैल्यू नहीं मालूम है, डी को डी ही कहने दीजिए, ठीक है। फिर अब देखिए -18 को विपरीत में ले जाएंगे, माइनस है तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 1 गया 9, डी से गुना किए डी, 9 दूनी 18, 2 बराबर कितना आ गया डी, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के सभी पॉइंट को हल कर सकते हैं। इसी तरह से यदि तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट तो देखिए तीसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, डी बराबर दिया गया है -3, एन बराबर दिया गया है 18, ए एन बराबर दिया गया है -5, ठीक है। अब देखिए ए एन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए मुझे ए एन मालूम है कितना -5, ले लेंगे -5, ठीक है। उसके बाद ए मालूम नहीं है, ए को वैसे ही ए रहने दीजिए। फिर प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू इसमें देखिए दिया गया है 18 तो ले लेंगे 18 माइनस 1, डी का वैल्यू भी दिया गया है -3, ले लेंगे -3। अब देखिए -5 का -5 बराबर ए प्लस -3 से 18 में से 1 को घटाइए तो 17 गुने -3, और -5 बराबर ए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -17 या 51 हो गया। अब देखिए मुझे ए का वैल्यू जानना है तो जितने चर संख्या होंगे उसे एक साइड, जितने अचर होंगे उसे विपरीत साइड में हम रख लेंगे। -51 को विपरीत में -5, -51 को विपरीत में लाएंगे तो प्लस कितने 51 बराबर ए। अब 51 में से 5 को यदि घटा लेते हैं तो 46 बराबर कितना आ गया ए, यानी ए का वैल्यू मुझे कह रहा था यहाँ और ए का वैल्यू आ गया है 46। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट आप लोगों के सामने सॉल्व हो चुका है। अब हम इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 आप लोगों को हल करके दिखाएंगे, लेकिन इसे हम मिटाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को रोक करके इसे देख सकते हैं और बना भी सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 में देखिए ए बराबर दिया गया -18.9
बी बराबर दिया गया 2.5 और ए एन बराबर दिया गया 3.6 और ज्ञात करना है एन बराबर 5। एन बराबर क्या होगा? चलिए, तो पता है एन बराबर सूत्र ऊपर में आप देख रहे हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना? 3.6 दे दीजिए। 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का वैल्यू मालूम ही नहीं है, -1 का -1, डी का मान 2.5। जो मालूम था वो लिख दिए, जो नहीं मालूम है ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। 3.6 बराबर -18.9 प्लस 2.5 को n से गुना किए, 2.5 n माइनस 2.5। ठीक है, अब देखिए 3.6 बराबर -18.9 और -2.5 दोनों अचर संख्या है, ऋणात्मक है, दोनों को एक जगह कर लेंगे। 9 5 14 का 4, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3 8, 11 का 1, हाथ में बचा कितना? 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 2, ये भी माइनस बराबर कितना हो गया? -21.4 प्लस 2.5 है। अब देखिए जितने चर संख्या होंगे उसे एक साइड, जितने अचर होंगे उसे विपरीत साइड। 3.6 का 3.6 21 माइनस था, इस पूरे को विपरीत में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 21.4 बराबर कितना? 2.5 n। अब देखिए 6 4 10 का 0, हाथ में बचा 1 और 1 2 और 3 5, 2 का 2, यहाँ दाहिने स्थान पर कुछ नहीं, यहाँ 2 है, 2 देखिए बराबर 2.5 n। अब देखिए 2.5 से 25 में भाग देना है तो कितना? 10 मरतबे 2.5 10 25 होता है तो यहाँ 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 बराबर n। 10 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो गया? 10। इस तरह से आप शायद इसे समझ गए होंगे। इसी तरह से पॉइंट नंबर 5 देखिए, a बराबर दिया गया 3.5, b बराबर दिया गया है 0 और n बराबर दिया गया है 105। मुझे कह रहा है कि ए एन का वैल्यू क्या होगा? ए एन बराबर क्या होगा ये जानना है मुझे। अब देखिए ए एन बराबर सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए का मान 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन का मान 105 है, 105 है, माइनस 1 है, डी का वैल्यू 0 है। 3.5 को 3.5 प्लस 1 घटाइएगा तो 104 और गुने रसगुल्ला 0। ठीक है, तो 3.5 प्लस 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3.5 इसका वैल्यू कितना आ गया? ये एन का वैल्यू कितना आ गया? 3.5। तो इस तरह से ये पांचों पॉइंट जो इस क्वेश्चन का था वो सॉल्व हो चुका है। चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए यहाँ पे दिया गया है एपी, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का पॉइंट फर्स्ट है एपी 10, 7, 4, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। और यहाँ एपी -3, -1/2, 2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है? 30वां पद पॉइंट फर्स्ट का ज्ञात करना है। तो देखिए अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए हैं, जब वहां पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? वहां पद ज्ञात करना हो तो मुझे ए एन ज्ञात करना होता है। एन बराबर ए प्लस क्या होता है? एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए ए एन यानी ए 30 बराबर ए प्लस, ए का मान कितना है? 10 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है? 30 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है? 7 में से 10 को घटाएंगे, डी बराबर होता है बी माइनस 1, यानी टर्म 2 माइनस टर्म 1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 में से 10 को घटाएंगे, स्वाभाविक सी बात है -3, 10 प्लस 29 गुने -3, 10 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए भैया, माइनस 9 या 27 का 7 हाथ में बचा, 2 3 दूनी 6 2 8, 87 में से 10 सधा लेंगे, -77 आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर -77 होगा। जिस ऑप्शन में ये -77 होगा आप उसे टिक करने जाए, यहाँ ऑप्शन भी दिया गया होगा आपके बुक में। ठीक है, इसी तरह से ये पॉइंट फर्स्ट था, ये पॉइंट सेकंड है। देखिए ए बराबर -3 है, बी बराबर -1/2 है और कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको डी ज्ञात करना होगा, यहाँ भी डी ज्ञात करना था, यहाँ भी डी ज्ञात करना था, बी माइनस ए। तो यहाँ आसान था, 7 - 10 तो डायरेक्ट -3 कर लिए थे, डायरेक्ट लिख दिए थे, लेकिन यहाँ भिन्न के रूप में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही निकाल देता हूँ। बी बराबर बी माइनस ए, बी का मान -1/2 माइनस इंटू -3/1। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1, 2 1 का लघुत्तम लीजिए, एलसीएम लीजिए, 2 2 का 2 -1 प्लस 1 गुना 2 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से डिफरेंस जो है डी का वैल्यू है 5/ कितना आ गया 2। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? 11वां पद। तो यहाँ ऊपर में हम लिख लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी ए 11 बराबर ए प्लस, तो ए का मान -3 प्लस एन माइनस 1, 11 माइनस
1। डी का वैल्यू कितना आया है भैया 5/2, दे दीजिए 5/2 -3 प्लस 10 × 5/2, 2 पंचे 10 -3 5 25, 25 में से 3 खत्म कर लेंगे, सधा लेंगे, आ जाएगा 22। देख लीजिए ऑप्शन कितना है, कैमा ऑप्शन में 22 दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, आंसर नंबर बी। इसका ऑप्शन बी में 22 है तो 22 इसका सही आंसर। इसका जो ऑप्शन था वो सी में था, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आए। नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ध्यान से आप लोग देखिए इसमें कह रहा है एपी के रिक्त स्थानों को रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात करें। अब रिक्त स्थान क्या है, तो यहाँ 2 है और यहाँ अज्ञात है, और यहाँ क्या कितना है 26। अब दूसरे में देखिए यहाँ रिक्त स्थान है 13 है, रिक्त स्थान है 3 है। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए गए और पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप आराम से देखिएगा, जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे फिर से पूछिएगा, वीडियो में कमेंट में कीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसे सॉल्व करके आप लोगों को जरूर देंगे। चलिए तो इस वीडियो में चलते हैं फिर इस क्वेश्चन के पॉइंट फर्स्ट को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एपी के क्रम जानना होगा। क्या जानना होगा? एपी के क्रम। अब कहिएगा ये एपी के क्रम क्या होते हैं, तो एक के बाद एक, उसके बाद कैसे हम जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा एपी के प्रथम पद ए होते हैं। क्या होते हैं? ए, यानी ए से हम सूचित कर सकते हैं ए मींस फर्स्ट टर्म, ठीक है, या T1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? T1 ए। इसी तरह दूसरा पद यदि हम देखें तो A + D, यानी प्रथम पद तो था ही, जो डिफरेंस आएगा उसे जोड़ देंगे तो दूसरा पद। इसी तरह से तीसरा पद A प्लस कितना आता है 2D। कहिएगा ये सब आता कैसे है, तो an के फॉर्मूला से आता है भैया, कहीं कोई जादू से नहीं आता है, बस an के फॉर्मूला से आते हैं। an के फॉर्मूला से आते हैं, किसी जादू से नहीं, बस an के फॉर्मूला से। an के फॉर्मूला का प्रयोग करते जाइएगा और सब आते जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D। इसी तरह से चौथा पद यदि आप देखिएगा A प्लस कितना हो जाएगा 3D, ठीक है। इसी तरह पांचवा कहेगा तो 4D, छठा कहेगा 5D, सातवां कहेगा 6D, एक के जोड़ के 7। आप जितना कहेगा उससे एक कम D के गुणांक के साथ जोड़ते जाइएगा, आगे का पद आते जाएगा, चलते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म को हम सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए इसका जो पहला पद होगा उसे A कहेंगे, दूसरा पद A + D कहेंगे और तीसरा पद A + 2D कहेंगे। क्या कहेंगे? A + D, A + 2D। देखिए ये तो अब हम सजा दिए, लेकिन इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जिस टर्म का वैल्यू पता होगा उसे कान पकड़िए, बाहर कीजिए, उठा करके वहां से साइड लाइए, ठीक है। पता किसका है? A का वैल्यू पता है, A + D का वैल्यू पता है, उस दोनों को पकड़िए, उठाइए और बाहर लाइए, ठीक है। A बराबर कितना 2 और A + 2D बराबर कितना 26, ठीक है। A + 2D बराबर कितना 26। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, मान लिए। अब देखिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है मेरे पास में, समीकरण 1 जो है वो A + 2D बराबर 26 है। अब A का वैल्यू 2 है तो 2 + 2D बराबर 26। अब 2D बराबर 26 का 26 2 को विपरीत में ले जाएगा -2, 2D बराबर 24 काट दीजिए, D बराबर कितना आ जाएगा 12। और मुझे जानना किसका वैल्यू है, A + D का। तो मुझे A भी मालूम है 2 और D भी मालूम है कितना 12। तो जानेंगे रिक्त स्थान A + D बराबर A का मान 2, D का मान 12 बराबर 14। यानी यहां जो फील होगा वो कितना होगा 14, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया हो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा समझ में फला नंबर क्वेश्चन नहीं आया, हम फिर बताएंगे। चलिए ये पॉइंट आपको शायद, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्या किया, पहले पद को A से सूचित किया, दूसरे पद को A + D, तीसरे पद को A + 2D, ठीक है। जो पता था, जिस टर्म का वैल्यू पता था उसे उठा करके साइड में ले आए, उसकी सहायता से हल किए, AD का वैल्यू ज्ञात किए और रिक्त स्थान वाले मान में उसे रख दीजिए। मेरा रिक्त स्थान का मान आ चुका है। चलिए तो ये तो कंप्लीट हो चुका है, पहला नंबर जो बन गया उसे हटा लीजिए, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा में देखिए
ये बड़ी परेशानी है। फर्स्ट टर्म गायब है। ए ये क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ये ए प्लस कितना 3d। जस्ट बताए हैं अभी जो जिसका वैल्यू पता है उसे उठाइए और बाहर कीजिए। किसका वैल्यू यहाँ पता है भैया आपको, देख लीजिए किसका वैल्यू पता है। चला ए प्लस डी का वैल्यू पता है 13, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या पता है ए प्लस 3d का वैल्यू पता है कितना 3, समीकरण सेकंड। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, यहां लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। अब हल करेंगे इस दोनों को, तो हल कैसे करेंगे, तो इसके लिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने की क्रिया करेंगे। लिखेंगे घटाने पर कैसा समीकरण आया देख लिया है ना, यहाँ पे पहले पद को ए, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे पद को ए प्लस 2d, चौथे पद को ए प्लस 3d बैठा दिए। ए प्लस डी का वैल्यू पता था 13, ए प्लस डी बराबर 13 लिख ली। ए प्लस 3d का वैल्यू पता था 3, ए प्लस 3d बराबर 3 लिख ली। समीकरण 1 2 को हल करेंगे। हल करने के लिए यहाँ घटाव की क्रिया करेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। आप कहिएगा भैया घटाने की क्रिया क्यों कर रहे हैं, जोड़ने की भी क्रिया कर लेते हैं। देखिए घटाने की क्रिया इसलिए यहाँ हम कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ए को यहाँ पे खत्म करें। अब खत्म करना है तो चिन्ह और गुणांक दोनों बराबर है, जब तक उसे विपरीत नहीं करेंगे तब तक वो कटेगा नहीं। इसीलिए यहाँ प्लस से बदल करके क्या करेंगे माइनस। माइनस बदलने के लिए मुझे घटाने पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ घटाने पर माइनस चिन्ह पर है, मतलब घटाने पर है। तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस। अब देखिए -3 में से डी को सधाएंगे तो -2d। देखिए ऊपर में 1d है, नीचे में 3d है। -3 में से 1 को सधा लेंगे तो -2 रुपया। 3 रुपया कर्ज था, 1 रुपया आमदनी, सधा लीजिए -2। चलिए आगे 13 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। b बराबर 10 बट्टा -2 विभाजित कर दीजिए, d बराबर -5। समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस डी बराबर 13, a का मान d का मान -5 बराबर 13। a बराबर 13 प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस के विपरीत में ले जाएंगे प्लस। a बराबर कितना आ गया 18। a बराबर 18 आ गया, d का मान कितना है -5। अब मुझे ज्ञात किसका वैल्यू करना था a, तो लिखेंगे रिक्त स्थान a बराबर a का वैल्यू कितना 18 दे दीजिए। फिर a प्लस 2d, a का मान कितना 18 प्लस 2 का 2d का मान -5, 18 माइनस 10 बराबर 8। तो इसका आ गया कितना 18, इसका मान कितना 8। ये दोनों आ चुका है, ठीक है ठीक है। यहाँ 10 18 होगा, ठीक है। यहाँ छूट गया था, 0 दे दिए थे, 18 होगा। 18 माइनस 10 बराबर 8। चलिए तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप वीडियो को रोक रोक करके इसे लिख लीजिए, कॉपी पर लिख करके देखिए और इस तरह के क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में जाकर के बना करके देखिए। वैसे हम तो एक दिन से पूरा हल कर रहे हैं, इसलिए किसी दूसरे पब्लिकेशन से देखिए या फिर एक बार देख लीजिए और फिर जाकर के अपने बुक का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए। बन जाता है, खुशी की बात है। नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट में लिखिए। फिर अगले वीडियो जो बताएंगे उसमें हम इसे सॉल्व करके आप लोगों को समझा करके फिर से बताएंगे। चलिए तो इसे अब हम मिटा देते हैं, चलेंगे अगले पॉइंट नंबर 3 पे। देखिए पॉइंट नंबर 3, पहला पद दिया गया है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। तो देखिए मुझे पता है कि a का वैल्यू 5 और a प्लस 3d का वैल्यू पता है 9.1/2, यही पता है। अब देखिए सबसे पहले इसका पूर्णांक जब तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 19 बट्टा कितना आ जाएगा 2, तो इसे 19/2 लिख लीजिए, आसान हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट लिखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण a प्लस 3d बराबर 19/2, a का मान 5 प्लस 3d बराबर 19/2 या 3d बराबर 19/2 माइनस 5/1, 3d बराबर 2, 19 माइनस 5 दूनी 10, 9/2, 3d बराबर 9/2, 3 तिया 9, d बराबर 3 कितना आ गया 2। तो a तो मुझे मालूम ही था 5 और d का मान इतना। लिखेंगे रिक्त स्थान के लिए प्रथम पद पता था a प्लस डी, तो a का मान कितना 5, d का मान 3/2, 5 पूर्णांक 3/2, 5 दूनी 10, 3 13/2, या इसे जोड़ लीजिए ऐसे शॉर्टकट नहीं,
दो एक का लघुत्तम 2, 1 गुना 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर कितना 13/2। फिर क्या है ज्ञात करना, a प्लस 2d, a का मान 5 प्लस 2 गुने d का मान कितना 3/2, 2 से 2 को काट दिए 5 3 8 आ गया। यही दोनों ज्ञात करना था, दोनों का मान आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि ये तीनों क्वेश्चन कैसे आप इसे हल किए। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में, फिर आप लोगों को हम बताएंगे। और यदि आप लोगों को लगे कि यह मेरे लिए उपयोगी है तो आप लोग इसे पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल का ग्रोथ होगा। हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन के साथ लेकर के आएंगे। आज के लिए बस में, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।